दोस्तों, इजराइल के यहूदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को ढूंढने के लिए फिलिस्तीन में पिछले 50 सालों से जंग क्यों कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि जब यहूदियों ने एक बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा कर लिया था और फिर उन्होंने उस कब्र को खोलकर देखा तो उन्हें अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा देखने को मिला कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद सारी यहूदियों की चीखें निकल गई और वो सब यहूदी वहां से पीछे हटने पर मजबूर हो गई। जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको फिलिस्तीन से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 4 शादियां की थी जिनसे आपको 12 बेटे हुए थे। 6 बेटे पहली बीवी से जबकि 2 बेटे बाकी 3 बीवियों से पैदा हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपकी दूसरी बीवी के थे जिनका नाम राहिल था। हजरत राहिल के 2 बेटे पैदा हुए हैं, हजरत यूसुफ और हजरत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने दूसरे बेटों की निस्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसी वजह से आपके दूसरे बेटे हजरत यूसुफ से हसद और बुग़्ज़ रखते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 2 वजहों से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। पहली बात तो ये थी कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बचपन से ही आपकी पेशानी मुबारक पर नबूवत के आसार नजर आने लगे थे। और दूसरी बात ये थी कि बचपन में हजरत यूसुफ की वालिदा का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई थी। आपका विसाल मिस्र में हुआ था, इसलिए आपको मिस्र में ही दफन किया गया है। लेकिन तारीख में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प वाकया मिलता है। वाकया कुछ यूँ है कि जब फिरौन ने मिस्र में बनी इसराइल को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था, उनके साथ में तरह तरह के गलत काम करने लगा था, उनको मारता पीटता, उनको तरह तरह के दुख तकलीफ पहुंचाने लगा था, तो यह देखकर उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म हुआ कि ए मूसा, तुम इन सब बनी इसराइल को रातों रात यहाँ से यानी कि मिस्र से निकाल कर कहीं और ले जाओ ताकि फिरौन के जुल्म सितम से इन लोगों की जान छूट जाए। अल्लाह का हुक्म पाकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन सब बनी इसराइल को लेकर कहीं और जाने लगे। लेकिन जैसे ही आप दरियाई नील पहुंचे तो वहां पर जाकर आप आगे का रास्ता भूल गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको आगे का रास्ता नहीं मिल पाया। तो यह देखकर आप बड़े हैरान हुए, इसलिए फिर आपने पुकार कर कहा कि आप में से है कोई ऐसा आदमी जो इस भेद को जानता हो, किसी को कुछ मालूम हो तो वो यहाँ पर आकर हमें बताए। यह सुनकर बनी इसराइल में से एक बूढ़िया औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, ए नबीउल्लाह, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त करीब आ गया था, यानी कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमाने लगे थे, तो उस वक्त उन्होंने अपने भाई भतीजों को यह वसीयत फरमाई थी, अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र का रहना छोड़ दो, यानी कि जब कभी तुम यहाँ से वापस जाने लगो तो तुम मेरे उस ताबूत को भी जिसमें मेरी लाश होगी उसे भी अपने साथ में ले जाना। फिर वो बुढ़िया औरत कहने लगी, ए हजरत मूसा, जब तक हम उस ताबूत को अपने साथ में नहीं लेंगे तब तक हमें आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। यह सुनकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस ताबूत के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर दफन है। यहाँ पर इस बात की जानकारी उस बुढ़िया के सिवाय किसी और के पास में नहीं थी, इसलिए यह सुनकर वो बुढ़िया कहने लगी कि यह बात मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले आपको मुझसे एक बात का इकरार करना पड़ेगा। जब आप हाँ कर लोगे तो उसके बाद में ही मैं आपको उस ताबूत के बारे में बताऊंगी। तो यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए बुढ़िया, बोलो क्या बात है। तो इस पर वो बुढ़िया कहने लगी, ए नबीउल्लाह, वो इकरार ये है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह आपको मिले वो ही जगह मुझे भी मिले। अगर आप इस बात का इकरार कर लेते हो तो फिर मैं आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस ताबूत के बारे में बताऊंगी। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, यह बात तो मेरे इख्तियार में नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो इस पर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मूसा, तुम इकरार कर लो, हम उसे पूरा कर देंगे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से इकरार कर लिया और फिर बुढ़िया ने उस ताबूत का पता बता दिया। उसने बताया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत दरियाई नील के बीच में दफन है, क्योंकि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात हो गई थी तो फिर आपकी तदफीन को लेकर आपके अकीदतमंदों और आपकी उम्मत के दरमियान में थोड़ा मसला हो गया था, क्योंकि हर शख्स यही चाह रहा था कि हजरत यूसुफ को उनके इलाके में दफन किया जाए ताकि वो उनकी बरकत से हमेशा फैज़याब होता रहे। लेकिन फिर आखिर में एक शख्स के मशवरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाई नील में एक संगमरमर के ताबूत में दफन कर दिया गया, क्योंकि जहाँ जहाँ पर दरियाई नील का पानी गुजरेगा वहाँ वहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत पहुँचती रहेगी।
यह सब बातें सुनने के बाद बने इसराइल के लोगों ने मिलकर उस ताबूत को दरियाई नील से बाहर निकाला और उसे अपने साथ ले जाने लगे। तो फिर हजरत मूसा और बने इसराइल को आगे का रास्ता मिल गया। फिर आप वहां से आगे चलते चलते फिलिस्तीन में पहुंच गए। इसके बाद तारीख में इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि इसके बाद में हजरत मूसा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को फिलिस्तीन में कहां पर दफन किया। लेकिन अगर हम मौजूदा मामले की तरफ जाएं तो पता चलता है कि फिलिस्तीन में एक शहर है जिसका नाम नाबलिस है। फिलिस्तीन में यही वो शहर है जिस पर कब्जे के लिए फिलिस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान पिछले 50 सालों से जंग चली आ रही है और आखिरकार आज से 20 साल पहले यहूदियों ने नाबलिस शहर पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नाबलिस शहर के लिए फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच इतने सालों तक जंग क्यों चली और यहूदी इस शहर पर कब्जा क्यों करना चाह रही थी। तो हम आपको बता दें कि इस लड़ाई की एक बड़ी वजह ये थी कि नाबलिस शहर में एक मज़ार बनी हुई है जिसके बारे में यहूदियों का ये अकीदा है कि यह मज़ार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन के मुसलमानों का ये कहना है कि यह मज़ार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं है बल्कि यह किसी और बुजुर्ग की मज़ार है जिनका भी नाम यूसुफ ही था। लेकिन यहूदी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए वो इस शहर पर कब्जा करने के लिए काफ़ी सालों तक फिलिस्तीन के साथ में जंग लड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने इस शहर पर कब्जा करके उस मज़ार को भी अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अब यहूदी इस बात की तसल्ली करना चाह रहे थे कि क्या वाकई में यह मज़ार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है या नहीं। इसलिए फिर वो इस मज़ार को खोलकर देखने लगे। इसके लिए वो इस कब्र को खोदने लगे, लेकिन खुदाई के दौरान उन्हें एक ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ा कि जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारी यहूदियों की चीखें निकल गई। हम आपको बता दें कि यहूदी जब उस मज़ार की खुदाई कर रहे थे तो खुदाई के दौरान उन्होंने देखा कि कब्र में एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है जो उस कब्र की हिफाजत कर रहा है, जिसे देखते ही सारे यहूदी खौफ से कांप गए। इसके बाद में उन्होंने उस सांप को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस सांप को नहीं मार सकी क्योंकि वो तो दरअसल अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा था जो यहूदियों के लिए उस कब्र में नमूदार हुआ था। फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब यहूदियों को इस काम में कामयाबी नहीं मिली तो फिर उन्होंने इस काम से अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन साथ में उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि उन्होंने इस मज़ार के लिए 50 सालों तक फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ में जंग लड़ी है। इसलिए उन्होंने इस मामले को यहीं पर दफन कर दिया, यानी कि इस बात को बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि इस नाकामी पर यहूदियों का पूरी दुनिया में मजाक बन सकता था। इसके बाद यहूदियों ने इस बारे में बहुत से जानकारों से मालूमात हासिल की। उन्हें बताया गया कि हम इस कब्र का पता करना चाहते हैं कि आखिर यह कब्र कितने साल पुरानी है। इसलिए फिर इस मज़ार की मिट्टी को लिया गया और उसका मुआवना किया गया। उसकी जांच में जो बातें सामने आई उसने यहूदियों को हिलाकर रख दिया। उसकी जांच में यह बात सामने आई कि यह कब्र कोई हज़ारों साल पुरानी कब्र नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ 200 साल पुरानी मज़ार है। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि यह मज़ार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं बल्कि किसी और बुजुर्ग की मज़ार है। और जैसा फिलिस्तीन के मुसलमान कह रहे थे उनकी बात ही सच निकली है। जबकि यहूदी इस मज़ार को पाने के लिए 50 सालों तक जंग लड़ते रहे और लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए, मगर उन्हें कुछ भी फायदा हासिल ना हुआ। लेकिन फिर भी यहूदी दुनिया की नज़र में अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कब्र को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के नाम से ही मशहूर कर दिया। फिर यहाँ पर तौरात की एक एकेडमी बनाई गई जहाँ पर उनके बच्चे तौरात सीखने के लिए आने लगे। फिर बाद में यहूदियों ने इस मज़ार के पास में एक फौजी चौकी बना दी, क्योंकि उनका यह अकीदा था कि यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से वो हर होने वाली जंग में जीत हासिल कर लेंगे। और सिर्फ इसी अकीदे की वजह से यहूदियों ने इस कदर लंबी जंग लड़ी है और इस मज़ार को अपने कब्जे में लिया है। लेकिन फिर भी वो अपने मकसद में नाकामी रहे, जिनका उन्हें अब खूब पछतावा हो रहा है।